हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आगे बढ़ना तो सभी लोग चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी हम जो सोचे हैं अपनी लाइफ के लिए वो हमें मिल जाए। लेकिन हर चीज़ को पाने के कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ों की बात करूँगी कि 2 तरीके ऐसे होते हैं जो अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में उतारते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन इसका कहते हैं ना कि कहीं फ़ायदा है, कहीं नुकसान है। अब वो 2 तरीके जो हैं उसमें से बेस्ट कौन-सा है? पहला तरीका जैसे मैं कहूँगी ना कि अकेले चलने की बात अगर मैं करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मान लीजिए मैंने अकेले चलना सीखा, हर चीज़ अकेले करना सीखा। कहते हैं ना कि बाहर का काम हुआ या अपनी पढ़ाई-लिखाई हुई या कहीं आना-जाना हुआ, बैंक का काम हुआ, कोई भी चीज़ हुआ जो मतलब कभी नहीं किया, जिसको करने से मैं कभी बहुत डरती थी, कैसे बोलूँगी, वहाँ पे कैसे डील करूँगी लोगों को, क्या पूछूँगी। तो मैंने वो करना शुरू किया और कैसे करना शुरू किया, हिम्मत करके कि करना ही करना है और पहले ही उसके विषय में इतनी जानकारी ले लेना। जैसे मैं फ्लाइट से भी जब मैं जा रही थी बॉम्बे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, अकेले लेके जाना था मुझे, ईशान को लेके जाना था पहली बार। अब बहुत डर लग रहा था कैसे होगी, क्या होगी चीज़ें, तो मैंने पहले ही सर्च कर लिया, सारी चीज़ पता कर ली कैसे होती, क्या होती है। फिर वहाँ जाने पे तो पता चला कि कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सारे लोग रहते हैं, आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से मैंने हर जगह, जैसे बैंक का काम हुआ तो मैं वहाँ भी पूछ-पूछ के शुरुआत में बात करती हूँ, अब तो मैं हर काम कर लेती हूँ। और भी कहीं कुछ भी हुआ, कहीं जाना है तो रास्ता पूछ-पूछ के गूगल मैप पे रास्ता देख-देख के या कुछ भी करके अपना मैंने करना सीखा अकेले। और ये मेरे लिए एक कहते हैं ना रामबाण सिद्ध हुआ। अब मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई करेगा तो मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। और कैसे करूँगी, अब घबराहट नहीं होती। अब यही लगता है कि पूछ के कर लूँगी। कहीं भी जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट ऐसे बैठे होते हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। और अकेले का फ़ायदा क्या है? मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें मैं बताऊँगी, अक्सर हम लोग करते हैं। एक तो अकेले चलते हैं और एक होता है कि कई लोगों को साथ में लेके चलते हैं। दोनों में से फ़ायदेमंद क्या सिद्ध होता है? मुझे ऐसा लगता है ना, अकेले चलना बेस्ट होता है, क्योंकि आप अपनी स्पीड के हिसाब से चल पाएँगे। जैसे क्या हुआ ना कि मैं स्कूल भी जाती हूँ तो अपने अकेले स्कूटी से जाती हूँ। कई टीचर ऐसे हैं जो गाड़ियों मतलब कई लोग हैं यहाँ से जाते हैं तो थोड़ा-सा होता है ना कि साथ रहेगा, एक साथ जाते हैं, वो है। लेकिन फिर भी मुझे जमा नहीं ये चीज़। मुझसे कहा भी गया कि साथ चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकती। मैं अपने हिसाब से चलना पसंद करती हूँ, अपनी स्पीड से चलना पसंद करती हूँ, अपने घर के काम को निपटा के अपने टाइम से निकलना पसंद करती हूँ। कब जाना है, कब क्या करना है, मैं अपने हिसाब से करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ भी आप अकेले अगर कई काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, तो आप बहुत तेज़ी से करेंगे, जल्दी करेंगे और मतलब हर चीज़ अपने जब करेंगे ना, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि अकेले मैं कर रही हूँ। वही बात है जहाँ पे कि साथ में लेके चलने की बात होती है, तो वहाँ पे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ह मतलब ये मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जो लोग होते हैं आगे नहीं बढ़ते, कहीं-कहीं काम जो ग्रुप में ही होते हैं, लेकिन टीम वर्क होता है। वो तो एक संस्था की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ पे अकेले, जैसे कहते हैं ना कि अपनी जर्नी तय करने की, जैसे कोई स्ट्रगल हुआ या कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की बात हुई, उसकी बात मैं कर रही हूँ। किसी के साथ चलेंगे, किसी को साथ लेके चलेंगे तो हमेशा आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा आपको। वो किसी स्पीड से चल रहा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने ही चूज़ किया है उसका साथ। तो आप बीच में उसको नहीं छोड़ सकते, तो आप जब लेके चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि पता नहीं उसकी स्पीड कम है कि तेज़ है, जैसे भी है, आपको उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगले का मन नहीं है करने का, अगले का जो भी है, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, भले ही आपका मन है तो क्या। फिर आप अगर कुछ अलग करना चाहेंगे, वो अलग करना चाहेगा, तो आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं उसमें। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अकेले चलना बेस्ट होता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग अकेले होंगे, घबराते होंगे इन सारी चीज़ों को लेके कि अकेले कैसे मैनेज किया जाए, तो वही चीज़ है मैंने तो बहुत कम फ़ायदे गिनाए हैं। जब आप अकेले काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा बहुत कहते हैं और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अकेले चलने से बिल्कुल भी डरिए मत। जैसी परिस्थिति है, जीवन जैसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है आपको, उसको एक्सेप्ट करिए और चलना शुरू करिए, क्योंकि ये जीवन है, ये देखता है, ये आपकी ये जीवन ना, ये सब कुछ देखता है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर पा रहे हैं, सिचुएशन को डील कर पा रहे हैं, आप में पेशेंस कितना है, आप कितने हिम्मती हैं, ये सारी चीज़ें ये देखता है ना? और अगर आप सब में पास होते गए तो फिर तो आपको इतना मिल जाएगा, जीवन भर आराम करिए, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, हाँ, अपना आप काम करते रहिए, जैसे आप नॉर्मली काम करते हैं। तो देखिए, स्ट्रगल का भी मैं बार-बार कहती हूँ कि एक टाइम लिमिट होता है ना, लिमिट होता है, हमेशा ज़िंदगी भर नहीं लगा लगा रहता है। देखिए, जितने दिन अगर लगा है, अगर आप ईमानदारी से स्ट्रगल को झेल लिए, कर लिए, स्ट्रगल किए, मेहनत से खूब स्ट्रगल किए और धैर्य रखे, सब कुछ किए, तो मानिए कि आपको इतना ज़्यादा मिलने वाला है, इतना ज़्यादा मिलने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हाँ, थोड़ा-सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके चाहने से तुरंत आपको नई चीज़ें मिलेंगी कि मैं आज ही मुझे सक्सेस मिल जाए, आज ही मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ नहीं होने वाली है। वो अपने टाइम से ही होंगी, बस वो भी एक परीक्षा की घड़ी होती है कि आपके प्रारब्ध में कितना लिखा है कि कितने दिन तक आपको स्ट्रगल करना है।
अगर आप करते रहे ईमानदारी से तो फिर वही का अंत होता है, जरूर अंत होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।